भाई अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल पर था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि उसने अपनी उंगली से माथे को छुआ था, जो उनका गुप्त इशारा था मदद के लिए। शादी से पहले बहन अक्सर खबरें देखती थी जिनमें पति अपनी पत्नियों की हत्या कर देते थे, इसलिए उसने और उसके भाई ने तय किया था कि अगर कभी खतरा हुआ तो वो वही इशारा करेगी। शादी के बाद से ही उसका जीवन नरक बन गया था। हर दिन वो अत्याचार सहती थी। उसे सड़ी हुई पत्तियों से बना खाना दिया जाता था जो कूड़े से निकाला जाता था। वो एक कैदी की तरह जी रही थी, बस इस नर्क से निकलने की कोशिश में। वैलेंटाइंस डे पर उसने अपनी आखिरी $50 बचाए थे ताकि अपने पति के लिए एक छोटा गिफ्ट खरीद सके। सोचा शायद थोड़ी दया आ जाए और वो मायके जाने की अनुमति दे दे, पर कृतज्ञ होने की बजाय उसने उस पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया और इतना मारा कि उसकी प्लीहा फट गई। वो दर्द और निराशा में मर गई। उसके पति ने नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और भारी इंश्योरेंस क्लेम ले लिया। असल में उसकी हत्या पहले से ही प्लान की गई थी। मरते समय उसे बस यही पछतावा था कि उसने उससे शादी क्यों की। शायद ऊपर वाले को उस पर दया आ गई, क्योंकि वो फिर से उसी वैलेंटाइंस डे पर जन्मी। पिछले जन्म की सारी यादें लौट आई और उसने कसम खाई कि इस बार वो उसके खून से बदला लेगी। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया, लेकिन जैसे ही कॉल जुड़ी उसे चाबी की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से गिफ्ट छिपाने लगी, क्योंकि अगर उसके पति ने देख लिया तो फिर से मार देगा। पर कुछ ही देर में उसने सोफे के नीचे एक डिलीवरी बॉक्स देख लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झूठ कहा कि यह पुराना बॉक्स है, स्टोरेज रूम से मिला। सौभाग्य से लेबल मिटा हुआ था, इसलिए पति को शक नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो समझी भाई आया है, पर सामने डिलीवरी बॉय था, फूल लेकर। ऐसे फूल जो उसने कभी ऑर्डर ही नहीं किए थे। कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसका पति उसे घसीट कर अंदर ले गया। वो फिर मार खाने को तैयार थी, लेकिन तभी भाई का कॉल दोबारा आया। उसका पति पास खड़ा होकर उसे धमका रहा था कि क्या बोलना है, ध्यान रखना। वो बस उम्मीद कर रही थी कि उसका भाई उनका सीक्रेट सिग्नल याद रखे, लेकिन उसके डर के विपरीत पति ने सब कुछ आईने में देख लिया और ठंडी मुस्कान के साथ वही इशारा दोहराया। जब उसने उससे पूछा तो उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, तेल गर्म था, हाथ चल गया। वो आधा मान गया, पर फिर भी चेतावनी दी कि भागने का सोच भी मत। ऊपर से वो मानने का नाटक करती रही, लेकिन भीतर बदला सुलग रहा था। खाना बनाते समय उसने सारा नमक सिंक में फेंक दिया ताकि बहाने से बाहर जा सके, पर पति ने उसकी हरकत पकड़ ली। वो बोली, नमक खत्म हो गया, लेने जाना है। लेकिन वो बहुत चालाक था। उसने चाकू से डिब्बा खोला और कहा, नमक पानी बना। वो तुरंत नई योजना सोचने लगी। उसने जानबूझकर पानी गिरा दिया ताकि पति का ध्यान भटके। जैसे ही वो चिल्लाने लगा, उसने गैस ऑन कर दी ताकि पैन जलकर धुआं करे और स्मोक अलार्म बजे। जैसे ही अलार्म बजेगा, सिक्योरिटी आएगी और उसे भागने का मौका मिलेगा। और सचमुच कुछ ही देर में धुआं भर गया। पैन पूरी तरह जल चुका था। पति ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी डोरबेल बज उठी।